नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव, शाह ने कार्यकर्ताओं से लिया संकल्प, कहा हम रूठेंगे नहीं, सिर्फ कमल के बारे में सोचेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पंचकुला में आयोजित विस्तारित बैठक में कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे पंचकुला की पवित्र भूमि से संकल्प ले कि हम रूठेंगे नहीं, सिर्फ काम करते रहेंगे, कमल के अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे। सैनिक को दोबारा सीएम बनाएंगे और बिना बैसाखी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसी लक्ष्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि कई बार कुछ लोगों में राजी नाराजगी होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमें पार्टी के लिए काम नहीं करना है। अपना किस्सा बताते हुए उन्होंने कहा, मैं भी कार्य करता रहा हूँ, मेरी कई बार टिकट कटी, इससे मैं भी उदास हो जाता था, मगर मैं अपनी पार्टी के लिए पूरी तन मन के साथ काम करता था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिस पार्टी ने हमें सबको नाम व पद दिया और जिस समय उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हमें सब कुछ भूलकर उसका साथ देना चाहिए। चुनाव के वक्त नाराजगी होने पर भी हमें कोई भी माफ नहीं करेगा। हरियाणा के 16 जिलों में मानसून की दस्तक, मौसम विभाग ने येलो और रेड अलर्ट जारी किया। हरियाणा में मानसून की शुरुआत झमाझम बारिश से हुई। शनिवार को प्रदेश के 16 जिलों में बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हो गया। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में मानसून की बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने येलो तथा रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूह, फरीदाबाद, पलवल, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, महेंद्रगढ़, हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, अंबाला, कुरुक्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हुई। कुछ स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। अभी 3 दिनों तक मानसून टर्फ रेखा हरियाणा पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा में मानसून की झमाझम बारिश होगी। साल के अंत तक दिल्ली के रूटों से हटेगी BS3 बसें, एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम कसने की योजना। हरियाणा सरकार BS3 बसों को हटाने की तैयारी में जुटा है। परिवहन विभाग इस साल के अंत तक इन सभी बसों को दिल्ली जाने वाले रूट से हटा देगा। उधर वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली NCR में दूसरे राज्यों से आने वाली प्रदूषित ईंधन पर चलने वाली बसों को 31 मार्च 2025 तक स्वच्छ ईंधन में बदलने का अल्टीमेटम दिया है। हरियाणा में BS3 की करीब 1000 बसें हैं। इनमें से 500 बसें NCR डिपो में चलती हैं। परिवहन विभाग इन सभी बसों को धीरे धीरे कंडम कर देगा। हरियाणा में 6000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती होगी। 8 जुलाई अप्लाई करने की लास्ट डेट। आवेदन कर चुके ओवर एज उम्मीदवारों के लिए भी मौका। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि HSSC ने 6000 पदों पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 8 जुलाई तक आवेदन किया जा सकता है। खास बात यह है कि जो युवक पहले आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं है। 5000 पुरुष कांस्टेबल और 1000 महिला कांस्टेबल के लिए भर्ती की जाएगी। इसके लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है और उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। जिन युवाओं ने पहले ही इस भर्ती के लिए आवेदन किया था और अब वे ओवर एज हो चुके हैं, वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फीस जमा करवाने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में अपने दम पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान ने तीसरी बार चुनाव जीतने का किया दावा। हरियाणा में इसी साल विधानसभा के चुनाव है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को पंचकुला में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने साफ ऐलान किया कि हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप C के 21,755 पदों पर दोबारा निकाली भर्ती। आवेदन शुरू। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश पर तृतीय श्रेणी के पदों के लिए आयोजित सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि CET का संशोधित परिणाम जारी करने के बाद अब ग्रुप C के कुल 21,755 पदों पर दोबारा से भर्ती निकाली है। इनमें 4 ग्रुपों के कुल
15,755 पद है। ग्रुप 1 के 981, ग्रुप 2 के 517, ग्रुप 56 के 7,185 और ग्रुप 57 के 7,072 पद शामिल है, जबकि पुलिस कांस्टेबल के 6,000 पद अलग से हैं। इनमें पुरुष कांस्टेबल के 5,000 और महिला कांस्टेबल के 1,000 पद शामिल हैं। इस संबंध में आयोग ने 2 अलग अलग नोटिस जारी किए हैं। शनिवार से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। 8 जुलाई की रात 12 बजे तक आवेदन किए जा सकेंगे। सीईटी पास युवा इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा पंजाब में टीम इंडिया के वर्ल्ड चैंपियन बनने पर जश्न। अंबाला में जेसीबी पर डांस, लुधियाना में सड़क पर भांगड़ा, शिमला में आतिशबाजी। भारत ने 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने 7 रन से साउथ अफ्रीका की टीम को फाइनल में हरा दिया। एक समय ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम 177 रन का टारगेट आसानी से चेस कर लेगी, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने साउथ अफ्रीका के हाथों से जीत छीन ली। टीम इंडिया की जीत के बाद हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल समेत देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। लोग डांस कर रहे हैं तो कुछ दिवाली की तरह पटाखे जलाकर खुशी मना रहे हैं। 3 नए आपराधिक कानून लागू, गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कैदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दाखिले के नाम पर एक फर्जीवाड़े में भले ही सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया हो, लेकिन इस केस की कई स्तर पर जांच के बावजूद आज तक ये साफ नहीं हुआ कि पूरा घोटाला कितने करोड़ का है। सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद शिक्षा विभाग तथा हरियाणा सरकार में आज दिन भर इस घोटाले को लेकर चर्चाएं होती रही। वर्ष 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में शुरू हुआ दाखिलों में फर्जीवाड़ा सत्ता परिवर्तन के बाद भी वर्ष 2016 तक जारी रहा। सहमति संबंध के विरोध में उतरी खाप पंचायतें कानून खत्म करने के लिए सीएम से मिलेंगी। हरियाणा के जींद जिले की खापों के बनाए गए अध्यक्ष मंडल की बैठक शनिवार को जाट धर्मशाला में हुई। बैठक में सहमति संबंध, प्रेम विवाह तथा गांव गोहांड में शादी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि खापों का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिलकर इन तीनों कानूनों को खत्म करने की मांग करेगा। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की भी मांग की जाएगी। इससे पहले भी जिले की खाप पंचायतें सरकार से हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की मांग कर चुकी हैं। कनाडा भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, पति की बुआ के बेटे पर आरोप, पुलिस ने मामला किया दर्ज। उंटला निवासी महिला ने आईजी को दी शिकायत में बताया कि संदीप उर्फ गांधी निवासी गांव चिचराना उसके पति की बुआ का बेटा है। संदीप लोगों को राणा गोल्डन हट LLP के साथ मिलकर विदेश भेजने का काम करता है। संदीप ने उसके पति व परिवार वालों को उसे विदेश भेजने की बात कही, जिस पर वो सहमत हो गए। संदीप ने कनाडा भेजने के लिए 27 लाख रुपए खर्च करते हुए बताया कि जब आप 20 लाख रुपए देंगे तो मैं विदेश भेजने की कार्यवाही शुरू कर दूंगा। बाकी 7 लाख रुपए वीजा लगने के बाद देने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फरीदाबाद में हॉरर किलिंग, खाने में नींद की गोलियां दी, मां और मामा ने पैर पकड़े, भाई ने गला दबाकर मार डाला। धौज थाना क्षेत्र में घर में फर्श के नीचे मिले किशोरी के कंकाल मामले में पुलिस ने 7 दिन बाद पिता की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने मृतका की मां और 2 भाई को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में आरोपी मामा, मौसी और मौसा अभी फरार हैं। पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए लगी हुई है। वहीं पुलिस ने मृतक के दोनों भाई को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। इस दौरान उनसे घटना को लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। करनाल में वर्क वीजा के नाम पर धोखाधड़ी, पढ़ाई के लिए पीड़िता गई विदेश, अवधि पूरी होने पर एजेंट से संपर्क, फिर हुई ठगी। हरियाणा में करनाल के घरोंडा में वर्क वीजा के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। वहीं घरोंडा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नसीब विहार कॉलोनी निवासी राजेश पुत्र अर्जुन दास और उनकी बेटी कनिका ने आरोप लगाया है कि वर्क वीजा लगवाने के नाम पर जोगिंदर पुत्र राजेश और रजत गावस्कर ने उनसे 9 लाख रुपए ठग लिए। शिकायतकर्ता के मुताबिक जोगिंदर और रजत मई 2023 में उनके संपर्क में आए और उन्हें विदेश भेजने का दावा किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।